अपने गुरु शुक्राचार्य जी से, अरे महाराज इस बालक को देखो, कितना सुंदर बालक है। दूर से ऐसा लगता है मानो हमारे यज्ञ मंडप में स्वयं नारायण भगवान जी चलकर आ रहे हैं। वामन भगवान धीरे धीरे चल के राजा बलि के यज्ञ मंडप में पधारे। अब वामन भगवान अपनी माला कर रहे हैं। राजा बलि ने वामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, अरे महाराज कहां से आए हो, क्या नाम है? वामन भगवान कुछ नहीं बोलते। राजा बलि ने कहा, आप कुछ बोलिए, बताइए आप कहां से आए, किसके पुत्र हैं? और मैं आपके ऊपर इतना प्रसन्न हो गया कि जो कुछ भी आज मेरा है वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूं। वामन भगवान ने कुछ नहीं कहा। राजा बलि ने कहा अपने गुरु शुक्राचार्य से, गुरुजी यह बोलते क्यों नहीं? शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, इनका जाप चल रहा है, माला कर रहे हैं और जाप करते समय बोला नहीं जाता। इतना सुनते ही राजा बलि और प्रसन्न हो गए। बोले, महाराज आप कुछ बोलिए तो सही, मुझे आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ दे दे, सिर्फ आप बोलिए तो। आप कहें तो सोना दे दे, चांदी दे दे, आप कहें तो आपका विवाह करवा दे, कुछ तो बोलिए। अब वामन भगवान की माला पूरी हो गई तो वामन भगवान ने कहा, आप राजा बलि हैं? बोले, हाँ मेरा नाम राजा बलि है। बोले, अच्छा। जो आपके बाबा हैं प्रहलाद जी बहुत बड़े दानी थे, आपके पर बाबा हिरण्यकश्यप भी बहुत बड़े दानी थे, आपके पिता बड़े दानी थे, आपका भी नाम सुना है। बोले, हाँ महाराज आप एक बार बोलिए तो सही, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। वामन भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, कुछ तो लीजिए। बोले, हम किसी से कभी भी लेते ही नहीं हैं, और अगर आपसे कुछ ले तो मेरा नियम भी गड़बड़ हो जाएगा। हम अकेले हैं, अगर वर्षा हो जाती है तो हम अपना छाता लगा लेते हैं, पानी पीने के लिए हमारे पास कमंडलू है, भोजन करने के लिए भिक्षा पात्र है, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा, अगर आप कहें तो आपका विवाह करवा दें। वामन भगवान बोले, अरे मुझे विवाह नहीं करना, विवाह करके बाद में रोना पड़ता है। राजा बलि कहने लगे, महाराज रोना क्यों पड़ता, गृहस्थ जीवन है, अच्छा है। वामन भगवान ने कहा, ठीक है, अगर आप मेरा विवाह करवा देंगे तो हम दो हो जाएंगे, तो हम कहां पर रहेंगे? राजा बलि ने कहा, आपके लिए
स्वर्ण का महल आपको दान में दे देंगे। बोले ठीक है। अब वामन भगवान बोले अगर विवाह करेंगे तो बच्चे भी होंगे। राजा बलि ने कहा बच्चे तो होना ही चाहिए हर घर में। बोले ठीक है। वामन भगवान बोले अगर उन्हीं बच्चों में अगर एक बच्चा मर जाए तो कौन रोएगा? राजा बलि ने कहा आपका बेटा है, आपका बेटा मरेगा तो आप ही रोएंगे, किराए पे थोड़ी ना लेकर के आएंगे रोने वाले को। तो वामन भगवान ने कहा जब रोना ही पड़े विवाह क्यों करें, इसीलिए मुझे विवाह नहीं करना। राजा बलि का मन उदास हो गया। बोले नहीं महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपका इतना ही मन है तो 3 पैर धरती दे दीजिए, बस 3 पैर। आपका मन दान करने के लिए है, आपका दान भी हो जाएगा और मेरा नियम भी नहीं बिगड़ेगा। राजा बलि ने कहा 3 पैर धरती, 3 पैर धरती में क्या होगा? वामन भगवान ने कहा नहीं, अगर आपको देना है तो 3 पैर धरती दे दीजिए, नहीं तो मुझे नहीं लेना। और 3 पैर धरती अपने पैरों से नापेंगे। राजा बलि ने कहा ठीक है, आप नाप लीजिए जहां से आपको ठीक लगे। वामन भगवान ने कहा ऐसे कैसे ले लें, पहले संकल्प करो। जब कोई दान देता है तो संकल्प करके दान देना चाहिए। श्री राधे, अब अभी तक चौथे दिन के जन्मोत्सव के और अभी तक दान दाताओं में सर्वश्रेष्ठ दान देने वाले हमारे गांव के दानी पुरुष श्री राजेश जी खटीक, जिन्होंने 5100 रुपए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आहुति स्वरूप दान किए हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि मैया का आशीर्वाद लेने मंच पर आए। श्री राजेश खटीक जी कोटेदार, कई बार उनका नाम बुलाया जा चुका है, राजेश खटीक कोटेदार। सभी लोग एक बार 5100 वाले के लिए दमदार तालियां बजाएं। ऐसे दानदातार अगर आप लोग जितना सामर्थ्य होता है उतना करता है, लेकिन जो ज्यादा कर जाए तो उसके तालियों से मन पर उड़ाना चाहिए, ताकि भंडारे में राजेश जी 5 टीन तेल और दे दें। बजा दो तालियां, राधे राधे बोल के। हमारे संत जी श्री राजेश जी का तिलक करें। अब हमारे कोटेदार जी 2 शब्द आप सभी से व्यक्त करना चाहते हैं। श्री राजेश जी खटीक कोटेदार अभी तक के सबसे बड़े दानदाता हैं, 5100 रुपए। एक बार और तालियां, फिर आपके बीच 2 शब्द कहेंगे। जय जय श्री राधे। सभी पधारे हुए महानुभाव जोरदार सभी बोल रहे हैं जय जय श्री राधे। फिलहाल हम तो ये जानते हैं सभी जनता जनार्दन ग्राम पंचायत के लोगों के चरणों में नमन करते हैं। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके समक्ष इतना कुछ बोल सकें। परम पूज्य हमारे गुरुदेव पंडित श्री रामरतन पांडे जी बैठे हैं, हमारे अग्रज हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं और भागवत
कथा का जो आयोजन हुआ है, ये बहुत ही परम सौभाग्यशाली बात है। मतलब हम तो ये सोचते थे, हमने ये सोचा था, कोरोना टाइम चल रहा था, तो हमने ये सोचा था कि श्री राम कथा का आयोजन केलगवा में हो। मतलब हमारा विचार था जी कि श्री राम कथा का आयोजन हो। उसी बीच श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने ग्राम केलगवा में हो गया है। तो कुइया मंदिर पे जो भी आयोजन होते हैं उसमें पांडे परिवार की बहुत अहम भूमिका रहती है। हमने भी एक दो कथा की है, मतलब ये हम तारीफ नहीं कर रहे हैं पांडे परिवार की, लेकिन उनमें चाहे सुनील पांडे जी हो, रामरतन पांडे जी हो, उनकी इतनी अहम भूमिका रहती है, हम कुछ साथ रहे हैं, तो इसलिए ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है। और रही बात दानदाताओं की, तो ईश्वर के अनुरूप कोई ना दान कर सका है ना कोई दान कर सकता है, क्योंकि जिसका भी दान रहता है वो फलस्वरूप उनको देना पड़ता है। ये अगर हम सोचते हैं कि हमारी जेब से जा रहा है तो ये गलत भावना होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जेब में उनका हिस्सा होता है और वह हम देने के लिए तत्पर होते हैं। और हमारे परम मित्र हमारे भतीजे भी अंकित साहू जी, उन्होंने कहा है 5100 रुपए की, तो माता रानी की इच्छा रही है तो यहाँ पर 5100 रुपए नहीं 11,001 रुपए की भेंट हमारी तरफ से माता रानी के चरणों में भेंट रहेगी। सभी ग्रामवासियों का आशीर्वाद सहित चरणों में बंद। एक बार और जोरदार तालियां भैया राजेश खटीक जी के लिए। और इस व्यासपीठ से ऐसी कामना करते हैं, अब जब भी भैया राजेश खटीक जी जिस काम में हाथ डालें, अभी तो आप लोगों के आशीर्वाद से तीसरे नंबर पर थे, अब पहले नंबर पर हो जाए। जय श्री राधे। सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जय हो जय हो। अभी जो दान का क्रम चल रहा है उसमें सबसे बड़ा दान सम्मानीय श्री राजेश जी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में किया गया है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको इससे भी बड़ा दानी बना के रखे। और कथा भी दान की ही चल रही है, कथा भी दान की चल रही है। जय श्री राधे। आइए कथा भी श्रवण करते जाएं क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है। भैया कमलेश जी मां साहब तो देखो, तो मोबाइल में देख रहे हैं। बोलिए बामन भगवान की जय हो। तो बामन भगवान कहते हैं, अगर दान देना है तो पहले संकल्प करो। अब इतनी बात को सुनकर के शुक्राचार्य ने सोचा, श्री राधे। एक और ऐसी प्रेरणा 11-11 हजार देने वालों से लोग लेते रहते हैं। हमारे ग्राम के श्री लाले अहरवार रैदास जी की ओर से 1500 रुपए का दान भागवत की व्यवस्था हेतु प्रदान किया गया है। हम भागवत व्यास विराजी देवी जी से ऐसे ही कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद उनके परिवार पर सदैव बना रहे। एक बार जोरदार तालियां। और ऐसे ही दान दातार पीछे ना रहें, एक से बढ़ के एक केलगवा में है देवी जी। रात के कह रही थी कोई पैसा नहीं दे रहा, अब देखो पैसा कैसे बरसे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संकल्प की बात सुनकर के शुक्राचार्य जी ने सोचा, ये छोटा सा बालक, ये कोई साधारण बालक नहीं है। शुक्राचार्य ने राजा बलि का हाथ पकड़ करके थोड़ी दूर पर ले गए और कहा, राजा बलि, इन महाराज जी से कहो कि यहाँ से चले जाएं, संकल्प मत करो, क्योंकि अगर तुम संकल्प करोगे 3 पैर धरती का और कहीं यह भगवान निकले तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है सारा ले जाएंगे। राजा बलि ने कहा,
अगर यह भगवान है तो यह तो सौभाग्य की बात है, और अगर भगवान नहीं होंगे तो यह छोटा सा बालक 3 पैर धरती नाप लेगा। अब राजा बलि संकल्प करते हैं। जैसे ही कमंडलू से हाथ में जल लेने के लिए कमंडलू को हाथ पर जल डाला तो शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप लेकर के कमंडलू के छिद्र में विराजमान हो गए, क्योंकि वो संकल्प नहीं करने दे रहे थे। बड़ा छलिया है ये सावरा सलोना, कहीं ना छल कर जाए। बड़ा छलिया है ये सावरा सलोना, कहीं ना छल कर जाए। जो लोग नाच नहीं रहे, कम से कम जो नच रहे उन्हें जगह दे दो, पुण्य मिल जाए। साइड कर दो, थोड़ी सी साइड बच्चियों को नाचने के लिए कृपा प्रदान करें, थोड़ा साइड में हो जाए। छाता लगाया इसने, कमंडल मंगाया है, राजा बलि के दर पे छल करने आया है। छाता लगाया इसने, कमंडल मंगाया है, राजा बलि के दर पे छल करने आया है। कहीं करना डाले हो, कहीं करना डाले ये जादू टोना, कहीं ना छल कर जाए। बड़ा छलिया है ये सावरा सलोना, कहीं ना छल कर जाए। राजा बनी शुक्राचार्य गुरु ने रोका, राजा बलि को जान न पाए राजन कन्हैया छली को। जान न पाए राजन
कन्हैया छली को। ओ जान न पाए राजन कन्हैया छली को, मांग ज्यादा ना, मांग ज्यादा ना, तीन पग को ना कहीं ना चल कर जाए। बड़ा छलिया है साबुना सलोना, कहीं ना चल कर जाए। छलिया है ये साबुना सलोना, कहीं ना चल कर जाए। बड़ा छलिया है ये साबुना सलोना, कहीं ना चल कर जाए। वो कहीं ना चल कर जाए, हाँ कहीं ना चल कर जाए, हाँ कहीं ना चल कर जाए।